गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 की सेकंड वीडियो है, नथी नाम है चैप्टर का। इसके आगे हमने फर्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं चैप्टर के देखा है कि माँ और बेटे की इन्हें जो वार्ता है, जो बात है वो मैंने आपको बताई। उसके आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एम तो बा मोटाने तेड़ती એને ચાલવાનું કહેતી, ત્યારે એને કંઈકનું કંઈક થઈ જતું। બંને ભાઈઓ લગભગ સરખા હતા। બા ક્યારે એને તેડતી તો ક્યારે મોટાને તેડતી, પણ મોટાને તેડતી એ એને ગમતું ના હતું। કંચન માસી પણ ક્યારેક બાને કહેતા, પાર્વતી બોન આ નાનાને તેડો છો એ તો જાડે ઠીક, પણ મોટા ઢગને શું કામ તેડો છો? કાંતિનું મન એ શબ્દ વર્ષો સુધી ઘૂંટતું રહ્યું હતું। બા મોટાને पटावती हती अने एने अन्याय करती हती। अब उनके दोनों बेटों में क्या है, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो माँ जो है दोनों बेटों पे गुस्सा होती थी, छोटे बेटे कांति पे भी और उसके बेटे हिम्मत पे भी। लेकिन जो कंचन मासी जो है वो पार्वती बहन बा को कहती है कि छोटे बेटे को तो आप डांटती हो, समझ में आता है, मगर बड़े बेटे को क्यों बोलती हो? क्योंकि उनका बड़ा बेटा ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा शैतानी नहीं करता था, इसके लिए कंचन मासी बोलती थी। लेकिन ये शब्द जो है कांति के मन में बैठ गए थे वर्षों સુધી कि माँ जो है बड़े बेटे को ज़्यादा क्यों नहीं बोलती। પણ એની બાએ ત્યાર પછી નવો જ રસ્તો કાઢ્યો હતો। એ બે છોકરાને બે કાખમાં તેડતી, થાકી જતી, હાફી જતી, પણ એકે ઓછું આવવા દેતી નહીં। अब दोनों ने बा ने एक रास्ता ढूंढी कि वो दोनों को क्या कहते डांटती थी कि एक को डांटे एक को ना डांटे, ऐसा नहीं होता था। छता कांति ने तो ओछू आवतुं ज एनी बा मोटा ने खोड़ा लाड करावती हती। यानी कांति को ऐसा मन में होता था कि बा जो है बड़े से ज़्यादा प्यार करती थी। चड्डी पहला बे छोकरा आधा पाछा थईने घर बहार जता रह्या। ત્રીજા ચડ્ડી વગરનો છોકરો હજી કાંતિ સામે જોઈને ઊભા હતા। अब जो तीन बच्चे जो बाहर खड़े हैं, दो बच्चों ने चड्डी पहनी है, एक बच्चे ने नहीं, दो बच्चे तो वहाँ से चले जाते हैं, मगर जो बच्चा नंगा पुंगा जो है वो खड़ा है और कांति को देख रहा है। आलियाबाई शू जोया करे छे? वाળ ઘોડા થઈ ગયા છે એ જુએ છે। આમ જો આ વાળ ઘોડા થઈ ગયા છે એટલે જ તું અહીં ફળિયામાં ઊભી રહી શકે છે, નહીં તો મારો એક હકોટો પડે ત્યાં શેરીના છોકરા એમના ઘરમાં ભરાઈ જતા। હા, તારા કોઈ મોટા ભાઈ બહેનને હોય તો પૂછી જજો। ભગતની દુકાનોથી હું પાન ખાઈને આવતો હોઉં ને છોકરાઓ શેરીમાં બાજતા હોય કે રમતા હોય તો મને જોતા જ રફુ થઈ જતા, પણ એ દિવસો જુદા હતા। અત્યારે હવે ઘોડા થઈ ગયા હતા। अब यहाँ पे जो है आलिया कहते कि क्या देख रहे हो, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये देख रहे हो? कहते कि पहले जो है मैं यहाँ आता था, अगर चाली के गली के बच्चे जो है मेरे को देखते थे तो मेरे को देख के मेरे डर से वो है रफू यानी चक्कर ही नहीं वहाँ से हट जाते थे, चले जाते थे। और अब जो है मेरे बाल वाइट हो गए हैं तो तुम मुझे देख रहे हो? रमा कहती હવે 40 થવા આવ્યા, 42 થવા આવ્યા, 45 થવા આવ્યા। કાંતિના વર્ષોના હિસાબે બરાબર રાખતી હતી। અડધી જિંદગી વીતી ગઈ, માથે ઘોડા આવી ગયા, જિંદગી કાંઈ મળી નહીં। ડોસી ડાબલો રાખીને બેઠા છે, પૈસા એમના ગળેથી છૂટતા નથી। अब रमा जो है, रमा कांति की वाइफ है, वो जो है इसकी ज़िंदगी का पूरा हिसाब रखती थी कि अभी 40 साल हो गए, 42 साल हो गए, 45 साल हो गए, बाल सफ़ेद हो गए और ज़िंदगी में कहीं बोला अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला। और माँ जो है क्या कहते सारी जायदाद जो है वो लेके बैठी हुई हैं। कांति ने कहेवानुं थतुं कि बा पासे पैसा होय क्यांथी? विधवा बाई बे छोकरा छेरीने मोटा कर्या, भणाव्या, पराणव्या, एनी पासे होय पण शुं? अने घरो के एनी पासे पैसा होय तो पण ए आपणा रड़ेला तो ज नहीं ने। आपणे ज़िंदगी मळवी होय तो आपणे कमावવું જોઈએ। अब कांति जो है वो कहते हैं कि माँ के पास पैसा कहाँ से होगा, वो विधवा थी, हम दोनों भाइयों को बड़ा करी,
उन्होंने हमारे को पढ़ाई, हमारी शादी करी। अगर उनके पास कुछ होगा भी तो क्या हम उनसे लेंगे? हमको क्या कहते हैं, ईश्वर ने जिंदगी दी है, हम खुद अपना कमा के बना लेंगे। પણ રમા સાથે દલીલ થઈ શકે તેમ ના હતું। રમા પાસે બહુ અટપટો હિસાબ હતો। પરણ્યા પછી બીજા જ વર્ષ કાંતિ અને રમા ગામડું છોડીને અમદાવાદ ગયા હતા। મોટો એ વખતે બા સાથે રહેતો હતો। કાંતિ એ વખતે મિલમાં નોકરી હતી। कांति दर महीने बा ने पासे मोकलतो हतो। अब रमा के पास जो है कांति का जो उसका हर एक हिसाब वो रखती थी और उसका हिसाब जो है बहुत अटपटा था और जो उसकी दलील से कांति जो है ना जीत नहीं पाता था। शादी के 2 साल बाद ही रमा और कांति जो है अब घर छोड़ के अहमदाबाद आ जाते हैं और अहमदाबाद में ही रहने लगते हैं और वहाँ पे कांति की मिल में नौकरी लग जाती है और कांति हर महीना अपनी माँ को पैसा भेजता था। एनी ये फर्ज थी, ये वो उनका फर्ज था। 2 वर्ष માંડ पैसा मोकलिया हसे पछी मिलने नौकरी छूटी गई हती। अब 2 साल जैसे उन्होंने पैसा भेजे, उसके बाद क्या हो गया, उनकी जॉब जो है वो छूट गई अने बा साथेथी मन पण पछुड़ाई गયું। गाय पासेथी वाछड़ाने वળી ले एम खूबीथी रमाए एने वाणी लीधो हतो। पण जिंदगीना आ 2 वर्ष कांतिए बाने पैसा मोकल्या एनो हिसाब रमा पासे अटपटो हतो। ए कहेती कि आपणे पैसा मोकल्या एटले ज डोसी मूड़ी करी सक्या, नहीं तो एमनी पासे शुं हतुं। अब यहाँ पे रमा क्या कहती है, उसके पास हिसाब बहुत अजीब है कि हमने 2 साल जो पैसा भेजा वो माँ जो है उसको जमा करके रखी होगी तो उनके पास तो होएगा ना। कांति ने पूछवानुं मन थतुं, पण 2 वर्ष में आपणे पैसा केटला मोकल्या हशे? कांति का पूछने का मन होता है लेकिन वो बोलता है कि अपने 2 साल में कितना पैसा भेजे। पण रमा जुदो ज हिसाब गणवाती हती। आपणे जे पैसा मोकल्या एमां डोसी ताળી पूसी पूरो करता हशे अने पोतानी कमाणीनो बधुं बचावता हशे। ए कई ओछा हिसाब ना हती। वड़ी, पापड़, गोदड़ा, गादड़ा, भरत, गूंथण केटલું जाणता हता। कमाणी सारामां सारी हती एटले तो मोटा भाई एमनी साथे गदरी खाता हता ने। बाकी मोटा भाई के एक पैसाए रड़ियो छे। अब रमा क्या कहती है कि हमने जो हिसाब हम पैसा जो भेजते थे उससे तो घर चलता था और जो माँ जो है क्या कहते हैं गोदड़ा गादला भरत काम ये सब करती थी तो वो सब का पैसा तो बच जाता था और साथ में जो उनके बड़े बेटे साथ में रहते थे उनका भी पैसा बचता होगा। रमाना वेर धीमे धीमे एने साचा लागवा मांड्या। मोटा तरफ एने बादपरथी कचवाट हतो। धीमे धीमे एमांथी नफरत अने धिक्कारनी लागणी जन्मी मोटो छे जे एवो। अब जो है रमा की बात जो है उसको धीमे धीमे सही लगने लगती है और बचपन से ही दोनों भाइयों में थोड़ी क्या कहते हैं कचवाट यानी प्रॉब्लम थी। अब जो है वही क्या कचवाट जो है धीमे धीमे उसके दिल में एक नफरत पैदा कर दी अपने बड़े भाई के खिलाफ। અને એક દિવસ એણે બાને કહી દીધું હતું, મોટાને તારી સાથે રાખવો હોય તો હવેથી હું 1 પૈસો તને નહીં મોકલું, હું કમાયા કરું ने ए वापरिया करे ए नहीं बने। अब जो है एक दिवस जो है वो अपनी बा को कह देते हैं कि अगर तुम बड़े लड़के को अपने साथ रखोगे तो अब मैं तुमको 1 पैसा नहीं भेजूँगा, जो मैं पैसा भेजता हूँ वो तुम वापर रही हो। तो बोले ऐसा नहीं होगा। ए सांभળી बानी आँख में गरमी आवी गई हती। मोटो मारी भेगो रहे छे, हूँ एनी भेगी रहूँ छूँ। बोलता जराक विचार कर, मोटानी वहू ने मोटाने छोकरा मारी सेवा करी छे, तारे ने तारी वहू ने कंई करवू नथी ने उपरथी मारू काम करे छे ने एने करवाए देवू नथी। तू रड़े छे ने 2 पैसा मोकले छे, एमां आटलो रोब शुं मारे छे? जो पैसा मोकलतो नहीं तारा पैसा मारे आजथी हराम छे। बा रड़ी पड़ी हती अने रसोड़ामां चाली गई हती। एनी माँ जो है उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बड़ा लड़का मेरे साथ रह रहा है कि मैं उसके साथ रह रही हूँ। उसकी औरत उसके बच्चे जो है मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरे काम में मेरी मदद करते हैं और तू 2 पैसा भेजता है तो मुझे इतना
गर्मी दिखा रहा है, रौब दिखा रहा है। कहते आज से तू पैसा मेरे को नहीं भेजना, आज से तेरा पैसा मेरे लिए हराम होगा। इतना बोल के बा जो है वो रोने लगती है और वो किचन में चली जाती है। કાંતિને થોડા દિવસ તો ચેન પડ્યું ન હતું, પણ પછી રમાએ મલમ પટ્ટા કરીને બધું ઠીકઠાક કરી દીધું હતું। એ બનાવ બન્યો પછી કાંતિનું અમદાવાદથી વતનમાં જવા આવવાનું ઓછું થઈ ગયું હતું અને પછી તો સૌ બંધ થઈ ગયું હતું। यानी कांति को थोड़े दिन तो नहीं चला माँ बिना, लेकिन औरत जो है वो मलम पट्टा करके सब ठीक कर दी और थोड़े दिन बाद जो है कांति जो है अहमदाबाद से वहाँ पे जाना બંધ કરી દી અમદાવાદ से। પછી જો કે બા સાથે થોડોક વખત મનમેળ પણ થયો હતો અને ક્યારેક એ પૈસા પણ મોકલતો હતો અને એક બે વાર મોટા સાથે ઝઘડો પણ થયો હતો, પણ પછી વતનની દિશા लगभग बंद થઈ गई હતી। यानी उसके बाद जो है माँ और बेटे के बीच में थोड़ा बहुत तो होते रहता है, लेकिन वो कभी कदार पैसा भेज देता था, एक दो बार पैसा भेज दिया था और एक दो बार उसके बड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन वो अपने वतन वापस जाना बंद कर दिया। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બા વતનમાં એકલી રહેતી હતી। મોટા રાજકોટમાં નોકરી કરતો હતો। બા એની સાથે રહેવા ગઈ હતી, પણ શહેરમાં ફાવ્યું નહીં એટલે પછી ગામડામાં ચાલી આવી હતી। अब जो है बा जो है वो अपने गांव में अकेले रह रही थी, क्योंकि उनके बड़े बेटे की नौकरी राजकोट में लग गई थी। बा उनके साथ वहाँ रहने गई, लेकिन उनको शहर में रहना अच्छा नहीं लगा, उनको नहीं फाया, तो वो वापस अपने गांव आ गई। मोटो 2-3 વાર અમદાવાદ આવીને ઝઘડી ગયો હતો। હાથ નમલા ઘરની માન્યું તને ધાસતું નથી। રમા કહેતી મોટા ભાઈને કહી દો કે બહુ ધાસતું હોય તો મને કાવડામાં લઈને જાત્રા કરવાને, અહીં શું કામ બજાવો दौड़िया आओ छो। यानी रमा जो अपने उनके जो कांति का बड़ा भाई वो कहते हैं कि अगर आपको इतनी टेंशन है तो आप उनको क्या कहते हैं यात्रा करवा दो ने कावड़ा में बिठा के। પણ કાંતિ કોઈને કંઈ કહી શકતો નહીં। કહેવાનું મન તો ઘણું થતું, પણ કોને કહેવું। अब कांति जो है वो कुछ भी नहीं कहता, ना अपने बड़े भाई को कह पाता, ना रमा को कुछ कह पाता। બા ક્યારેક કાગળમાં લખતી કે ભાઈ તું 2 પૈસા કમાય છે તો તારે કંઈક સમજવું જોઈએ, મોટો બચરવાળો માણસ છે। બા કંચન मासी पासे पत्र लखावती। अब बा जो है कंचन मासी से खत लिखवाती है कि तू 2 पैसा कमाता है तो उसको बचा के रख। बड़ा कमाता है तो उसके तो घर परिवार बच्चे भी है। रमा पत्र वाँचीने तरत ज कहती तमारी बा मने वाजड़ी कहे छे। डोसीना कहेवानो अर्थ तमे समझ्या? તમારે કંઈક છોકરું છેયું નથી, પૈસા કમાવ છે એ કોના માટે? આખરે તો બધું મોટા ભાઈના છોકરાને જવાનું છે, એટલે અત્યારથી જ સમજો તો સારું, પણ હું એક પૈસા મોટાના છોકરાઓને આપવાનો નથી। ભલે મારે છોકરો ના હોય, ભલે હું વાંજળી હોઉં, દાન ધર્મ કરી દઈશ, નદીમાં નાખી દઈશ, પણ બીજાને કોઈને આપીશ નહીં। ડોસીના વેડ તો જુઓ કેવું વેડ લખે છે। अब रमा जो है पत्र पढ़ती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे वांजड़ी कही है। वांजड़ी का मतलब कि जिसके बच्चे नहीं होते उनको कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, तुम किसके लिए कमाओगे? आखिर तुम जो अपना पैसा यानी लास्ट में जो तुम्हारा जो माल मिलकर जो भी रहेगी तो वो बड़े भाई के बच्चों के लिए जाएगी। तो वो कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं होने लगा, कभी नहीं होगा। मैं दान धर्म कर दूँगी, पानी में नाक दूँगी, लेकिन बड़े भाई को नहीं दूंगी। बोले देखो तो सही डोसी कैसा लिखी है पत्र में। પણ રમા દાન ધર્મ કરવા ના રોકડીને નદીમાં પૈસા નાખી દેવાય, ના રોકડી અને પૈસા કાંતિ પાસે હતાય ક્યાં। પણ કેવું બની ગયું, જાણે એક સપનું આવીને ઉડી ગયું। રમા ઉડી ગઈ, ગીત ઉડી જાય એમ ઉડી જાય। एक दिवस कंचन मासीनो कागड़ आव्यो। कांति ने मालूम थाय के पार्वती बोन बहु मांदा छे, पथारी में छे, तने झांके छे, जल्दी आवजो। कागड़ वाँचीने रमा ए जंग मांड्यो। बधु खोटू पैसा पाड़वानो धंधा
કાં તો અહીં અમદાવાદ આવું હશે દવા કરાવવા, પણ અહીં મારી તબિયતનો ઠેકાણો નથી, ત્યાં એમનો ढसरड़ो હું ક્યાંથી કरूँ। अब जो है एक दिन जो है कंचन मासी से पार्वती बहनी बार खत लिखवाती है कि उनकी तबीयत खराब होती है, वो अपने बेटे को वहाँ बुलाने के लिए कहती है। लेकिन रमा कहती है कि ये सब तो पैसा लेने के उनके धंधे हैं। बोले कहाँ, तो कह रही थी कि वो अहमदाबाद आएंगे इलाज कराने के लिए और अब ये सब लेके बैठी हैं। કાંતિને બા પાસે જવું હતું, પણ રમાને એ સાંજે પેટમાં દુખાવો આવ્યો, રાત્રે ઉલટી થઈ, रमा માંદી पड़ी गई। कांति बा पासे जई ना सकी। अब कांति को जो है उसकी माँ के पास जाना था, लेकिन शाम को जो है रमा के पेट में दर्द उठने लगा, रात को उल्टी हुई, वो बीमार पड़ गई। अब वो अपनी माँ के पास नहीं जा सके। કંચન માસીનો બીજો કાગળ આવ્યો। થોડા દિવસ પછી એક દિવસ કંચન માસી પોતે અમદાવાદ આવ્યા, સાથે એમના વર હતા। કાંતિને એમણે કહ્યું, પાર્વતી બોન, આ પોટલું તને સોંપવાનું કીધું છે એટલે આવી છું। ઘરની જે કંઈ થોડી ઘણી ઘર વખરી હતી, વાસણ કુસળ એ મોટાને આપ્યું છે અને તને ઘર સોંપવાનું કીધું છે। આ પોટલામાં ઘરેણું ગાંઠું પૈસા જે હોય એ અમે ગાળીને જોયું નથી। अब कंचन मासी जो है थोड़े दिन बाद जो है फिर से खत लिखती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो कंचन मासी खुद क्या कहते अहमदाबाद आती है अपने हस्बैंड के साथ और कांति को कहती है कि पार्वती बहन ने ये तुमको पोटली दी है और इसमें जो भी कुछ पैसा घरेणा जो भी है ये सब तुम्हारा है और घर जो तुम्हारे नाम करी है और जो घर के जो सामान थे वासण वगैरह जो भी थे वो सब जो है घर वखरी जो है वो सब बड़े भाई को दे दी है, मगर इस पोटली को मैंने खोल के नहीं देखा इसके अंदर क्या क्या है। કાંતિ મૂંગો રહ્યો હતો। કંચન માસી અને એમના વર પોટલો સોંપીને આવ્યા હતા, એમ જ જતા રહ્યા। કાંતિ એમને ચાપડીને પણ પૂછી શક્યો ના હતો, કશું જ બોલી શક્યો ના હતો। अब कांति जो है वहाँ पे कंचन मासी की बात सुन के एकदम चुप हो जाता है और कंचन मासी जो है अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से वापस हो जाती हैं। रमा ए वखते मांदी हती, खाटलामां हती, ए बोली हती, आवाने कंई सोंपातुं हशे, डोसी जेवो मूरख कोई नहीं होय, पोटलीमां कोई पैसा ने घरेणां राखतुं हशे, एमांथी लई लेता वार केटली। अब रमा जो है वो बीमार पड़ी है, खटले में पड़ी है, तब भी कहती है कि कोई ऐसा मूर्ख होएगा, डोसी इतनी मूर्ख है कि पोटली में कोई घरेणा और पैसा रखेगा। कांतिने कहेवानुं मन थयुं हतुं, आ कंचन मासी ने तू ओळखतुं नथी रमा। कांति जो है उसको कहने का मन होता है कि तू कंचन मासी को नहीं जानती, पण रमा कांतिने એની 7 પેઢીના ઓળખાણ આપી રહી હતી। ઘરની બધી ઘરવખરી મોટા ભાઈને સોંપી જોયું ને અને તમારી ડોસીનો कुड़कपट कहती है कि मैं कांति मासी क्या उनकी 7 से 8 पीढ़ियों को मैं जानती हूँ, घर वखरी जो है मोटा भाई को दे दी, તમારી ડોસીનો જો દેખો એની। કાંતિએ નીચું જોઈ પોટલું ખોલ્યું હતું, એમાં પૈસા હતા, એ બરાબર અડીના વખતે એને કામ લાગ્યા હતા। रमा માંદી હતી, સાચું ખોટું કરતા જાણે સાચો સાચ માંદી પડી ગઈ હતી। એની દવા માટે પૈસા ના હતા, પોટલામાંથી પૈસા મળ્યા એ બરાબર ટળે આવી ગયા હતા। अब कांति जो है नीचे जाके वो पोटला खोलता है तो उसमें सच में पैसा निकलते हैं। अब रमा जो है बीमार पड़ी है तो वो पैसे उसमें उसको ज़रूरत पड़ते हैं। પણ रमा बची ना हती, एनी जिंदगी एनी માંદગી વધતી ગઈ, દવાખાનામાં દાખલ કરવી પડી હતી। ખૂબ પૈસા કાંતિએ ખર્ચ્યા હતા, છતાં એ બચી ના હતી અને કાંતિ પાસે પૈસા પણ બચ્યા ના હતા। બાએ જ આપ્યું હતું એ એણે વાપરી નાખ્યું હતું। रमा ચાલી ગઈ હતી અને એ જન્મ્યો હતો ત્યારે જેવો લાચાર અને નિર્બળ હતો એવો જ લાચાર અને નિર્બળ આ જગતમાં રહી ગયો હતો। अब रमा जो है बहुत बीमार पड़ गई, उसको दवाखाने में एडमिट करना पड़ा। कांति के पास जो उसके खुद के पैसे थे वो भी खर्च हो गए और जो उसकी बा ने उनको भेजे थे वो भी ख़त्म हो गया। कांति के पास खुद भी पैसे नहीं रहे और उसके बाद जो है रमा भी जो है वो बच नहीं सकी, उसका भी देहांत हो गया।
अब कांति जैसा निर्बल और कमज़ोर और लाचार इंसान पूरी दुनिया में કોઈ નહીં હોગા। અને હવે માથે ઘોડા આવી ગયા હતા। બાલ જોયે ક્યાંય સફેદ હો ગયે। ફળિયામાં ઊભેલા છોકરા સામે અને બાળના વચ્ચેથી એક તરફ લપાઈ ગયેલી છોકરી સામે એણે ફરીથી જોયું। કંચન માસી એ વખતે હળવે હળવે ફળિયામાં દાખલ થયા। માંદા હોય એમ લાગતું હતું। अब गली में जो है कुछ बच्चे उसको देख रहे थे, देख के उसको छुप जाते हैं और सामने से कंचन मासी आती हुई दिखाई देती है और उनको ऐसा लगता है कि वो भी बीमार हैं। આવી ગયો ભાઈ, એ હાંફતા ફાંફતા બોલ્યા, શરીર સારું છે ને? अब कंचन मासी आके उनका हालचाल पूछती हैं અને પછી રડવા લાગ્યા और फिर रोने लगती है। कांति सहज मुंजाई गयो, एणे माथे हाथ फेरव्यो। कांति भी जो है बहुत उदास हो जाता है। कंचन मासी बोलिया, મને તો હવે પગે વા આવ્યો છે, બહુ હાલી ચાલી શકતું નથી। કાંતિને એકાએક સાંભળી ગયું, અરે માસી, આપણા ઘરમાં વાનો મંત્રેલો વારો છે અને બાને બૂમ પાડવાનું એને મન થયું। બા कंचन मासी ने बोलियावानु आपने। कांति कहता है कि मुझे जो है माँ की आवाज़ सुनने का बहुत मन हो रहा है। એણે રસોડા તરફ મું ફેર્યું। એકાએક એના પગ નીચેની ધરતી જાણે ધ્રુજી ગઈ। એની બા ક્યાંક રસોડામાં હતી? પાણી લઈને હમણાં આવશે એમ એને આછું લાગ્યું હતું, પણ એ હવે ક્યાંથી આવવાની હતી? એની બા તો मृत्यु पामी હતી। अब जो उसको ऐसा लगता है कि माँ जो है उसकी रसोड़े में है और लगता है कि वो अभी वहाँ से आएंगे, लेकिन वो कैसे आ सकती हैं? उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है। कंचन मासी તે દિવસે એને ત્યાં અમદાવાદમાં પોટલું લઈને આવ્યા એ પહેલાં જ બા મૃત્યુ પામી હતી। કંચન માસી પાસે બાએ કાગળ લખાવ્યો હતો, તાર કરાવ્યો હતો, પણ કાંતિ જઈ શક્યો ના હતો। यानी कंचन मासी जब अहमदाबाद गई थी तो उसके पहले जो है बा की मृत्यु हो जाती है और कंचन मासी से उनने कागज़ भी लिखवाए, तार भी लिखवाए, मगर कांति जो है अपनी माँ से मिलने नहीं गए। પણ બાને ક્યારેક રીસ ચડતી ના હતી, કાંતિ ઉપર ક્યારેક રીસ ચડતી ના હતી। પોટલું, ઘરેણા, ગાંટા, पैसा જે કંઈ હતું અને આ घर, यानी बा को जो है कभी भी गुस्सा नहीं होते, खासकर कांति के ऊपर। और जो भी उनके पास जो था वो सब पोटले में बांध के वो और वो घर वो सब जो है कांति को दे देती हैं। आ घर में कांति जन्म्यो હતો। કયારમાં છોડ પાંગરે એમ આ ઘરમાં એ મોટો થયો હતો। આ ઘરની દિવાલોમાં એનું હાસ્ય, એનું રુદન, એની રીસ, એનો આનંદ, એની બાનું હેત, એના છણાક કાંતિ દિવાલો સામે જોવા લાગ્યો। વાદળા ધીમે ધીમે શ્રીતિજમાં સમાઈ જાય એમ બધું જ ધીમે ધીમે ડૂબી ગયું હતું। બા નહોતી, કશું જ ના હતું, ઘર ના હતું, ખાલી ખોરડું હતું। ઘોડ કર્યા વિનાની ભીતો હતી, ગાર કર્યા વિનાની ઓસરી હતી, ફળિયું હતું, પહોળું મોટું એકલું ફળિયું હતું। બા ના હોતી, કોઈ ના હતું, કાંતિ એકલો હતો। કંચન માસી હતો, થોડે દૂર બેઠા હતા, રડતા હતા। दौड़ीने एमनी आंगड़ी पकड़ीने लेवानो कांति ने मन थयुं। अब वो घर में जो है वो घर में क्या कहते हैं कांति का जन्म हुआ था। वहाँ पे वो खेले कूदे, हंसी मजाक सब कुछ होता था। लेकिन आज वो घर भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है? उनकी माँ नहीं है। और एक कोने माँ को देखने के लिए उनका दिल जो है ध्रुज उठता है। और एक कोने में जो कंचन मासी बैठी है और वो रो रही है, उनका दिल ऐसा करता है कि वो जाके कंचन मासी की उंगली पकड़ लेवे, पण ए उठी शक्यो नहीं। ए ठुसको एनी आवी गयो। एनी बा एनी जनेता एने जन्म आपीने आ दुनिया में एकला छोड़ीने जती रही हती अने माथा ऊपर एना वाळ घोड़ा थई गया हता। ए रड़ी पड़ियो, लेकिन वो नहीं उठ सकी और वो कहती है कि तुम्हारी माँ जिसने तुमको जन्म दिया वो अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, अब वो कभी नहीं आएगी। और उनके बाल जो है क्या है वाइट हो गए हैं। इतना बोल के वो रोने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।